स्पॉन्सर्ड बाय सुपर 35 कोचिंग संस्थान। नर्सिंग में फर्स्ट रैंक देने वाला रीवा का एकमात्र संस्थान। पता सिरमौर चौराहा, रमा गोविंद पैलेस, 3rd फ्लोर, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट से काम के दौरान श्रमिक की मौत हो गई। परिजनों ने प्रबंधक को घटना का जिम्मेदार माना है। बताया जा रहा है कि मृतक सुशील साहू 8 सितंबर 2023 को दिन के लगभग 7 बजे घर से निकला था। जब वह देर शाम तक घर नहीं पहुंचा तो साथी कर्मचारी द्वारा सुशील साहू की बीमार होने की जानकारी दी गई और साथ में यह भी बताया गया कि उसे मिनर्वा हॉस्पिटल लाया जा रहा है। फोन से प्राप्त सूचना के बाद जब श्रमिक के परिजन मिनर्वा अस्पताल पहुंचे तो मृतक के साथ काम करने वाले लोगों ने बताया कि युवक की मौत हो चुकी है। जानकारी मिलते ही प्रबंधन द्वारा घटना की जानकारी न दिए जाने पर परिजनों ने प्रबंधन को युवक की मौत का जिम्मेदार माना और शव को सीमेंट फैक्ट्री प्रबंधन के मुख्य द्वार पर रख दिया गया और मुआवजे की मांग करने लगे। लेकिन देर रात तक प्रबंधन के किसी भी जिम्मेदार अधिकारी ने मृतक श्रमिक के परिजनों से कोई बात नहीं की। बहरहाल पुलिस द्वारा मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू की गई है। तो ठीक है, हॉस्पिटल यहाँ से गए तो यहाँ से बोला गया कि हम रीवा हॉस्पिटल में, पहले संजय गांधी हॉस्पिटल में बोला गया, फिर बोला गया कि अब एक्चुअल पे मिनर्वा हॉस्पिटल में थे। हम लोग पीछे पीछे ही लगे थे, सही हम लोगों को लोकेशन भी नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि ये जहाँ तक उम्मीद है हमें नहीं कह सकते। डॉक्टर साहब भी थे कि शायद यही डेथ हो गई थी या कि क्या है, ये चीज़ हम तो नहीं डिसाइड कर सकते। लेकिन वहाँ गए तो 10 मिनट बाद डॉक्टर ने डेथ घोषित कर दिया था। इसके बाद अब हमारी एक ही मांग है, जो वो तो उनके जीवन को कोई लौटा नहीं सकता। हम लोग CS सप्लाई अदर जितने भी हम लोग नौकरी करते हैं यहाँ पर, आज अगर जो हम कम लेके जाते हैं पैसा 11 लाख में जाते हैं तो कल हमारे साथ हो जाएगा। हम तो बोलने वाले हैं, कौन बोलेगा? यहाँ बोलने वाला कोई नहीं है तो कौन होगा दूसरा बोलने वाला? कोई नहीं होगा। तो इसलिए हमें सम्मानजनक पैसा दिया जाए कि जिससे उनके परिवार का भरण पोषण किया जा सकता, लेकिन उनकी भरपाई कभी नहीं की जा सकती। और रंजीत सिंह यहाँ के LMB इंचार्ज, हम लोगों ने बोला उनको कि आप ड्राइवर क्यों नहीं, आपकी जवाबदारी है। आपने अगर जो गाड़ी आप लेके रखे हैं तो आपकी जवाबदारी, ड्राइवर कौन सी शिफ्ट में कहाँ आना चाहिए ये आपकी जवाबदारी। लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया, हम नहीं कर पाएंगे, जो करना है आप कर लीजिए। बेतुकी बात मैंने HR हेड साहब से डायरेक्टली बोला है कि आप कैसे आदमी बात करते हैं। अगर जो आप इनको टाइट करके नहीं रखेंगे, कहीं अगर जो पहले अगर जो आ जाते 1.5 घंटे पहले 2 घंटे पहले, तो कहीं आज वो हमारे बीच में होते स्थिति न होती। आज परिवार से उनका क्या छीना गया कोई नहीं जानेगा। हम लोग आज यहाँ बैठे हैं करेंगे, लेकिन उनकी फैमिली के लिए क्या होगा वो जानेंगे, कभी कमी पूरी नहीं हो सकती। इसलिए हम कहते हैं उनको 50 लाख रुपए एक नौकरी परिवार के लिए, बच्चों को जहाँ तक पढ़ाई, हाई एजुकेशन जहाँ तक पढ़ाई करे वो पूरा उनका खर्च देना पड़ेगा। बच्ची की शादी अभी 2-3 साल बाद, उसके लिए खर्च के लिए, और लास्ट 50 लाख रुपए और अंत्येष्टि के लिए 1 लाख रुपए तत्काल मुहैया कराएं, तब ये होगा। नहीं तो हम लोग यहीं बैठेंगे। बाकी उनकी इच्छा है, मैंने उनको बता भी दिया है, इसलिए नहीं करेंगे हम यहाँ से। तो बोले नहीं, मैं ओमकार से बात कर रही हूँ, वहाँ के जो मैनेजमेंट है, मैं ओमकार से बात कर रही हूँ, पैसा आपको नहीं देना पड़ेगा। घर में किसी परिजन को नहीं बताया। और इसके पहले ये सब चीज़ हुआ, एक दिन पहले परिजन को भी सूचना नहीं दी गई। परिजन भी गुस्से में है। अगर जो ऐसी स्थिति होती है तो उनको देना चाहिए। फिर यहाँ तक हम लोग किसी तरह से वहाँ से बॉडी लेके आए, जबकि अभी तक PM भी नहीं हुआ है। वहाँ से हम लोग किसी तरह बॉडी ले आए। बॉडी में भी रोक लगा रहे थे कि ऐसा है, यहाँ गेट के अंदर नहीं ले जाने देंगे, दिक्कत होगी, ये होगा वो होगा। हम लोगों ने बोला अगर जो आज उनके एक लड़के हैं, एक लड़की है, हम लोगों ने रिक्वायरमेंट रखा, उनकी अगर जो ख़त्म हो गई उनकी भरपाई कभी भी नहीं हो सकती। लेकिन हम इतना पैसा दें उनको कि जिनका इनका गुजारा हो सके। हम लोगों ने रखा, डिमांड रखी 50 लाख रुपए की। एक परिवार को, एक सदस्य को एक नौकरी, लड़की को शादी के लिए पूरा खर्चा आप उठाइए, क्योंकि वो 10वीं पढ़ती है, 2 से 3 साल में उनका वो हो जाएगा उनके लिए। और एक परिवार को, एक आदमी के लिए आप नौकरी दीजिए। उन्होंने साफ मना कर दिया। यहाँ तक कि हमारे वो भी बोले कि आप इतना तो करिए, नौकरी तो दीजिए इनको। बोले हमारी वो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। उन्होंने 4 लाख बोला, 4 लाख से 7 लाख बोला। हम और अजय पूरी तरह से 7 लाख से 9 लाख, 9 लाख से फाइनल स्टेज 11 लाख रुपए। 11 लाख रुपए में क्या हो जाता है यार, शादी 2 साल बाद है, उन्होंने ये बोला 2 साल बाद बच्ची की। और वो बोले कि हमारे, ये भी बोल रहे थे
पहले तो ये मैं बताना चाहूँगा, जब वो आए तो FH माइंस वो बोले कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हमारा तो ड्राइवर तुम्हें भेज दिया था, मैं ड्राइवर चला गया। तुम बोले हम लोग झूठ है। 15 आदमी जो बैठे थे 1.5 से 2 घंटे, वो झूठ है। और परिजन को भी नहीं बताया, जबकि परिजन को भी जानकारी देना चाहिए। एक हादसा हो जाता है लेकिन परिजन को जानकारी दे। जब एक रोज पहले के केसेस है तो उनको देना चाहिए जानकारी कैसी ऐसी स्थिति है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार तिवारी है। लेकिन अभी तक मैं आंदोलन वाली बात आई, हम लोगों ने लीज नहीं करेंगे हम यहाँ से। तो बोले नहीं, मैं ओमकार से बात कर रही हूँ, वहाँ के जो मैनेजमेंट है, मैं ओमकार से बात कर रही हूँ, पैसा आपको नहीं देना पड़ेगा। और इसके पहले ये सब चीज हुआ, एक दिन पहले परिजन को भी सूचना नहीं दी गई। परिजन भी गुस्से में है। अगर जो ऐसी स्थिति होती है तो उनको देना चाहिए। फिर यहाँ तक हम लोग किसी तरह से वहाँ से बॉडी लेके आए, जबकि अभी तक PM भी नहीं हुआ है। वहाँ से हम लोग किसी तरह बॉडी ले आए। बॉडी में भी रोक लगा रहे थे कि ऐसा है, यहाँ गेट के अंदर नहीं ले जाने देंगे, दिक्कत होगी, ये होगा वो होगा। हम लोगों ने बोला अगर जो आज उनके एक लड़के हैं, एक लड़की है, हम लोगों ने रिक्वायरमेंट रखा उनकी, अगर जो ख़त्म हो गई उनकी भरपाई कभी भी नहीं हो सकती। लेकिन हम इतना पैसा दें उनको कि इनका गुजारा हो सके। हम लोगों ने डिमांड रखी 50 लाख रुपए की। एक परिवार को, एक सदस्य को एक नौकरी, लड़की को शादी के लिए पूरा खर्चा आप उठाइए, क्योंकि वो 10वीं पढ़ती है, 2 से 3 साल में उनका वो हो जाएगा उनके लिए। और एक परिवार को, एक आदमी के लिए आप नौकरी दीजिए। उन्होंने साफ मना कर दिया। यहाँ तक कि हमारे वो भी बोले कि आप इतना तो करिए, नौकरी तो दीजिए इनको। बोले हमारे वो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। उन्होंने 4 लाख बोला, 4 लाख से 7 लाख बोला। हम और अजय पूरी तरह से 7 लाख से 9 लाख, 9 लाख से फाइनल स्टेज 11 लाख रुपए। 11 लाख रुपए में क्या हो जाता है यार, शादी 2 साल बाद है, 2 साल बाद बच्ची की। और बोले कि हमारे ये भी बोल रहे थे। पहले तो ये मैं बताना चाहूँगा, जब वो आए तो FH माइंस वो बोले कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हमारा तो ड्राइवर तुम्हें भेज दिया था, मैं ड्राइवर चला गया। तुम बोले हम लोग झूठ है। 15 आदमी जो बैठे थे 1.5 से 2 घंटे, वो झूठ है। और परिजन को भी नहीं बताया, जबकि परिजन को भी जानकारी देना चाहिए। एक हादसा हो जाता है लेकिन परिजन को जानकारी दे। जब एक रोज पहले के केसेस है तो उनको देना चाहिए जानकारी कैसी ऐसी स्थिति है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार तिवारी है। लेकिन अभी तक मैं आंदोलन वाली बात आई, हम लोगों ने स्पॉन्सर्ड बाय सुपर 35 कोचिंग संस्थान, नर्सिंग में फर्स्ट रैंक देने वाला रीवा का एकमात्र संस्थान। पता सिरमौर चौराहा, रमा गोविंद पैलेस, 3rd फ्लोर, रीवा।